सबको राधे राधे। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हमें इतने साल हो गए साधना करते करते, कीर्तन करते करते, नाम जप करते करते, रूप ध्यान करते करते, किंतु भगवान का अनुभव नहीं मिला। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि जब तक भगवान का अनुभव नहीं मिल जाता, भगवान का कोई ऐसा अनुभव हमें नहीं होता, तब तक ये मत समझिए कि हमने साधना की है। हमें इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि हमने साधना की है, हमने भगवान का स्मरण किया है, हमने भगवान का ध्यान किया है, हमने कीर्तन किया है, हमने भजन किया है। पर जब तक भगवान का अनुभव नहीं हो जाता या वो रस नहीं मिल जाता भगवान वाला, तब तक ये समझना कि हमने साधना की, हमने भगवान को याद किया, ये पागलपन है। हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, हम सभी, वो हमें नहीं पता कि हम ठीक प्रकार से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या पता नहीं हमारी कौन सी साधना पर वो द्रवित होंगे, वो कृपा करेंगे, ये हम जानते नहीं है। अब तक जो हमने साधना की, इसका मतलब हमने अभी तक भगवान को द्रवित नहीं किया। भगवान नहीं रिझे हमारी साधना पर। अभी तक हमें और मेहनत करनी है और प्रयास करना है। अभिमान मत करिए, मत गिनिए कि हमें कितने वर्ष हो गए साधना करते करते। जब तक भगवान का अनुभव नहीं मिल जाता, जब तक प्रेमानंद नहीं मिल जाता, जब तक भगवान नहीं मिल जाते, तब तक हमारी साधना सही है ही नहीं। एक तपस्वी ने तपस्या की, जंगलों में जाके, पहाड़ पर बैठ करके। जिस पहाड़ पर बैठ करके साधना की, वर्षों तक वो पत्थर घिस गया। गर्मी में अग्नि के बीच बैठ के साधना करता था, सर्दी में पानी के अंदर बैठ के साधना करता था, बारिश में खुले आकाश के नीचे बैठ करके बूंदों के मार को सहन करता हुआ, बारिश को सहन करता हुआ बैठता था, साधना करता था, तपस्या करता था। वर्षों बीत जाने पर भगवान को दया आ गई, वो उसकी साधना पर द्रवित हो गए और कृपा करने के लिए दौड़े चले आए और आके उस तपस्वी से कहा, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मैं द्रवित होकर के कृपा करने के लिए आतुर हो गया, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कुछ वरदान मांग लो मुझसे। तपस्वी को अभिमान हो गया, उसने पहले भगवान को प्रणाम तो किया, शिष्टाचार तो निभाया, प्रणाम किया, चरणों में साष्टांग लेट करके अभिनंदन किया भगवान का। लेकिन जब भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो वरदान, तो उसने कहा कि भाई आप जो चाहें दे दो। उसको अभिमान हो गया कि मैंने तपस्या की तो देखो भगवान आए स्वयं। और भगवान तो किसी का अभिमान देख नहीं सकते, भगवान उसके अभिमान पर मुस्कुरा दिए। और जो भगवान ने कृपा करके कहा कि कुछ मांग लो, तो भगवान की कृपा थी। अरे स्वामी अगर नौकर के किसी भी व्यवहार से यदि खुश होता है, तो ये स्वामी का बड़प्पन है ना, स्वामी का गौरव है ये तो, कि वो नौकर को बड़प्पन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। अगर नौकर सोचे नहीं मैं भी कुछ हूं, तो स्वामी के बराबरी तो नहीं कर सकता ना, तो उससे बड़ा अहंकार हो गया।
तो भगवान उसकी अभिमान पर हंस दिए क्योंकि उसने कृपा की अवज्ञा की। तपस्वी ने कहा कि देखो भगवान जी, ऐसा है कि मेरी तपस्या को देख के मुझे अपना फल दे दीजिए। आपके पास हिसाब किताब तो होगा ना मेरी तपस्या का। भगवान ने कहा हाँ है तो सही, पर मैं आज लाया नहीं हूं, 2 दिन के बाद ले आऊंगा तब दे दूंगा, उसके अनुसार फल दे दूंगा। तपस्वी ने कहा ठीक है। अब भगवान चले गए और भगवान ने अपनी वैष्णवी शक्ति से वहां उस जंगल में पूरा जंगल सुखा दिया, पानी खत्म कर दिया, त्राही त्राही हो गई, भूख प्यास से सब तड़पने लगे, वो तपस्वी भी तड़पने लगा। लेकिन भगवान अपने, भले ही कोई प्यार करे ना करे, लेकिन भगवान कि हम सब बच्चे हैं ना, संतान है, तो हमको तड़पता हुआ अभी वे नहीं देख सकते। तो वे वेश बदल के पानी का घड़ा लेकर आ गए उस तपस्वी के पास। तपस्वी ने कहा अरे भाई मुझे पानी पिला दो। तो वेश बदले हुए भगवान जी ने कहा भाई इसके बदले तुम मुझे क्या देगा, तुम तो तपस्वी हो ना, तो मुझे क्या दोगे इसके बदले। तो तपस्वी ने कहा मैं अपनी आधी साधना का पुण्य तुमको दे दूंगा, बस मुझे पानी पिला दो, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, प्राण निकल जाएंगे। तो भगवान जी ने पिला दिया, आधा घड़ा पानी पी लिया उसने और अपनी साधना का, तपस्या का आधा फल दे दिया। 2 दिन के बाद भगवान जी अपना पोथी लेकर आए और बोले चलो फल, तुमने जो तपस्या की उसका फल देख लें क्या है। तो उसने कहा हाँ हाँ बताओ, चलो आज हिसाब कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा देखो भाई ऐसा है कि तुमने आधा फल तो दे दिया अपनी तपस्या का, जिसने पानी पिलाया था उसको। तो उसने कहा हाँ, और प्यास तुझे आज भी लग रही है क्योंकि अभी भी अकाल तो पड़ा हुआ है। उसने कहा हाँ, तो मैं आधा घड़ा लेकर आया हूं पानी, लेकिन पहले ये बता कि आधी तपस्या का फल तो तूने दे दिया, और आज भी यदि तू पानी पीता है तो तेरी पूरी तपस्या का फल तो इसी में चला जाएगा, लेकिन फिर भी तू ऋणी रहेगा क्योंकि बचपन से पैदा होते ही अब तक तूने मेरे इस संसार का उपयोग किया ना, यहाँ पे उगा हुआ अन्न खाया, बारिश का पानी पिया, वायु का सेवन किया, पृथ्वी पर रहा है, मेरे ही सामान का तूने उपयोग किया संसार में रह करके, पृथ्वी पर रह करके, तो उन सब का भी हिसाब दे मुझे। तपस्वी की आंखें खुल गई, वो चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मैंने आपकी कृपा की अवज्ञा की, मैं आपको नहीं समझ पाया, जो मैंने किया बस मैं उसी को समझ पाया, लेकिन आपने कितनी कृपाएं की मुझ पर मैं उसको नहीं समझ सका। तो हम लोग इसी प्रकार से हैं कि हम यदि कुछ करते भी हैं, दान करें, पुण्य करें, कुछ भी करते हैं, यदि साधना करें, तो हम उसको दिमाग में रखते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, ये किया, लेकिन भगवान कितना करता है वो कभी नहीं गिनाता। वो तो केवल हमारे छोटे से प्रयास से ही प्रसन्न होकर के हमें बहुत कुछ माला माल करने के लिए आतुर हो जाता है। तो उसकी कृपाओं को हम लोग नहीं समझ पाते। हम केवल ये समझते हैं कि हमने कितनी साधना की, हमने कितना दान किया, हमने कितने कर्म किए, हमने कितने पुण्य किए, उसी को हम सोचते रहते हैं, गिनते रहते हैं, जैसे कोई पैसे का लालची दिन भर पैसा गिनता रहे बस। ऐसे हम अपने पुण्यों को गिनते रहते हैं और उसी पे अभिमान करते रहते हैं। तो ये अभिमान बहुत हमें सताता है। इस अभिमान का परित्याग करना है। जब तक हमें भगवान का अनुभव नहीं मिल जाता, जब तक वे सामने नहीं आ जाते, जब तक भगवान की कृपा का रियलाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक मत मानिए कि हमने साधना की है, हमने भगवान का गुणगान गाया है। ये सब मत सोचिए। ये सब सोचेगा भगवान। हमको तो बस करते जाना है, करते जाना है, जब तक वो नहीं मिल जाता। सबको राधे राधे।